गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले बात आती है करंट क्या है, ये आपने 10th में भी पढ़ा है। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। चार्ज का फ्लो करना, फ्लो का मतलब होता है एक ही साइड पे जाना, एक एंड से दूसरे एंड पे जाना। ठीक है, एक ही साइड पे फ्लो करना, ये इनका फ्लो है। ठीक है, अब फ्लो का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पाइप है, तो यहाँ से सारे के सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड में जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं फ्लो। तो टाइम के साथ कितना फ्लो कर रहा है वो करंट होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए, अगर हम एक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कंडक्टर लिया, इसका हमने की जो है स्विच ऑफ रखा है, की ऑफ रखी है, ऑन नहीं की है। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई रैंडम मोशन में है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। दिस ऑल आर इन रैंडम मोशन। दो एंड है, एक पी एंड है, एक क्यू एंड है। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कोई भी एक दिशा में नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट में रहते ही नहीं है। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये रैंडमली मूव कर रहे हैं इनका। तो इसीलिए रैंडमली मूव करने की वजह से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एक कंडक्टर है। ठीक है, तो इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, देखिए एक कंडक्टर, जब तक हमने उसमें पोटेंशियल नहीं लगाया है, एंड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में सो द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। इलेक्ट्रॉन का नेट फ्लो कितना है? जीरो। देयरफॉर वी कैन से दैट नेट करंट इज जीरो। इसलिए नेट करंट क्या होगी? जीरो। तो दिस वी कैन सी इन फिगर फर्स्ट। इधर देख सकते हैं, ये देखिए आपके सामने है, स्क्रीन के सामने है। तो अब हम क्या करते हैं, अब फिगर सेकंड को देखते हैं। ये देखिए फिगर सेकंड जो है, फिगर सेकंड देखिए बच्चे, इस फिगर में क्या लिखा है? नाउ इन फिगर सेकंड इट इज क्लियर दैट व्हेन स्विच, इधर स्विच लिखा है, स्विच इज ऑन। जैसे ही स्विच ऑन होगा क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स अप अक्रॉस द कंडक्टर। ये जो एंड्स हैं अप टू पी क्यू, देखिए पी से लेके क्यू तक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो हैं, देखिए यहाँ पे की ऑन की है मैंने, इलेक्ट्रॉन जो है एक ही फ्लो में, एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। अगर एक फ्लो में हो रहे हैं, एक डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट, यहाँ पे लिखा है, से दैट नेट करंट इज प्रोड्यूस इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर करंट पैदा हो रही है। तो इससे क्या पता चला हमें कि करंट कब पैदा होती है? करंट तब पैदा होती है जब क्या हो जाए, जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, या फिर हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मिले। तो यहाँ पे इनको क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड मिली। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में मूव करवाता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज डिफाइन एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ देखिए करंट सिंपल थी, चार्ज, चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आइंस, कैटाइन, होल्स, इनकी वजह से भी करंट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक की वजह से, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये बात याद रखनी बच्चे, करंट और इलेक्ट्रिक करंट को एक ही चीज़ समझ बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है। करंट कॉमन वर्ड है हर एक टाइप की करंट के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो डिफाइन एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ। तो देखिए एन ई अपॉन टी, टोटल चार्ज कितना होता है? अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू कितना है? एन ई के बराबर, डिवाइडेड बाई टी, वेयर एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई स्टैंड फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
पेज नंबर 2 पे आते हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं, ठीक है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैरियर होते हैं। टोटल करंट कहाँ कहाँ और किन किन चीज़ों की वजह से फ्लो करती है, तो हमारे पास सबसे पहले आता है सॉलिड्स।
तो अगर कंडक्टिविटी के हिसाब से देखें सॉलिड, हमारे पास 3 टाइप के कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग कौन होता है? कंडक्टर्स। मेटल कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन करंट कैरी करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन करंट कैरी करते हैं। और फिर अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, तो इसमें करंट कैरियर कौन हुए कंडक्टर में? इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है इंसुलेटर्स। दीज आर दो सॉलिड सब्सटेंस, ये वो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कंडक्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि देयर एटम डू नॉट लीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर और वैलेंस शेल। ये बात याद रखनी है, जितनी मर्जी जो इंसुलेटर होते हैं इनको हम जितनी मर्जी वोल्टेज लगाएं, इनके वैलेंस शेल से, इनकी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं होते हैं, फ्री ही नहीं होते हैं। और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तब तक कोई भी सब्सटेंस जो है, ठीक है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक करंट पैदा नहीं हो सकती है। तो वट एवर अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते तो करंट पैदा नहीं होती। फिर बारी आती है सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर क्या हैं? दीज आर मटीरियल विच बिहेव एज इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर। याद रखिए, रूम टेम्परेचर से कम अगर टेम्परेचर मिलता है ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और ये कंडक्टर बिहेव करने स्टार्ट कर देते हैं। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मीनियम। इनके बारे में याद रखिए, इनके बीच में करंट कैरियर होते हैं। करंट कैरियर जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स। होल्स क्या होते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे पास आगे जाके आप पढ़ोगे 2 शेल्स होती हैं, एक हमारे पास होता है बैंड्स होती हैं, सॉरी, ठीक है। ये फॉरबिडन गैप होता है, ये गैप फॉरबिडन गैप, FB फॉरबिडन गैप, आगे पढ़ोगे आप। फॉरबिडन गैप होता है यहाँ से, ये जो है कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। जैसे जैसे यहाँ पे हीट एनर्जी ज़्यादा मिलती है, हीट एनर्जी मिलने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आने लग पड़ते हैं। कहाँ से? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। जो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं पीछे खाली जगह छोड़ देते हैं, ये जो खाली जगह होती है इसको बोलते हैं हम होल्स। याद रखिए, और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। होल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर, याद रखिए। तो हमारे पास ये, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम, सेमीकंडक्टर जब चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह, तो उसमें पढ़ेंगे। तो याद रखिए, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं इनमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो करती है। अब आती है लिक्विड्स की बात। तो जिन लिक्विड्स में, ये बात आप पहले ही समझ लीजिए, जिन लिक्विड में करंट फ्लो करती है उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ सोल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और साल्ट। ये जो SOL का मतलब सोल्यूशन लिखा है, एसिड, बेस और साल्ट के सोल्यूशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसिड, बेस और साल्ट के सोल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और इनके बीच में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ये डिसोशिएट हो जाते हैं 2 आयन में, पॉजिटिव आयन कैटाइन और नेगेटिव आयन एनाइन की फॉर्म में, और ये दोनों चार्ज कैरियर होते हैं। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अब बारी आती है गैसेस की बारी। तो गैसेस जो होती हैं, जनरली गैसेस बिहेव एज इंसुलेटर। ऐसे तो इंसुलेटर बिहेव करते हैं, लेकिन इनको अगर हम आयनाइज किया जाए, ठीक है, बट गेट आयनाइज हो जाते हैं जैसे ही इनके बीच में हम लो प्रेशर पे और हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा कि एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आपने किया था 11th में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा था उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आपने किया, मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। नीचे देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक जगह छोड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा एक कैथोड ट्यूब बनाई थी, वैक्यूम पंप से सारी एयर निकाली थी, प्रेशर बहुत कम किया था, यहाँ पे पोटेंशियल दिया था, वोल्टेज दी थी, ठीक है। और यहाँ से एनोड था, ये वाला इसका, और ये वाला कैथोड था, ये वाला कैथोड था, ठीक है। सॉरी, दोबारा करते, ठीक है। कैथोड रे, ठीक है। क्या हुआ था, वैक्यूम जब आपने क्रिएट किया, यहाँ पे हाई वोल्टेज दी थी, ये आपने किया होगा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। हाई वोल्टेज देने से आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ
कि यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट किया था बहुत कम 0.0001 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये पढ़ा होगा, ये पढ़ा था आपने, बहुत कम प्रेशर और वोल्टेज बड़ी हाई दी, 10 किलो वोल्ट से लेके 20 किलो वोल्ट तक आपने वोल्टेज दी थी, 20 किलो वोल्ट तक। तो इतनी हाई वोल्टेज पे और लो प्रेशर पे कुछ रेज पैदा हुई थी जो कैथोड से एनोड में गई थी, इसलिए इनको कैथोड रेज बोला गया था, क्योंकि कैथोड से निकल के एनोड की तरफ गई थी। तो याद रखिए इनके बीच में क्या होता है, जो चार्ज कैरियर जो थे ये क्या थे, आइंस, क्योंकि जब ये आइंस हो गए, सॉरी करंट फ्लो हो गई, उसकी वजह से आपने देखा इसमें कलर आ गया था, तो इनको बोलते हैं हम आइंस। तो याद रखिए हाई प्रेशर लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे जो हमारे पास ये होते हैं, क्या नाम है अपना, इनकी बात कर रहा हूँ, गैसेस के केस में लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे वो क्या आयनाइजेशन हो जाती है और आइंस के बीच में चार्ज कैरियर हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा है आयनाइज्ड हो जाते हैं और आइंस जो हैं वो क्या होते हैं, चार्ज कैरियर का काम करते हैं। तो ये था आज का, इतना ही करेंगे हम इस वीडियो में। बाकी आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे हम, और नेक्स्ट